इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर के बारे में, जो थ्योरी ऑफ मशीन का एक चैप्टर है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इसको पढ़ने के बाद कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको। जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर, वो MRK मैकेनिकल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर के बारे में। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ गवर्नर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म्स यूज इन गवर्नर, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नर, और टाइप्स ऑफ गवर्नर में हम पढ़ेंगे वार्ड गवर्नर, पोर्टर गवर्नर एंड हार्टलैंड गवर्नर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे आइसोकोरोनस गवर्नर, उसके बाद हम पढ़ेंगे हंटिंग, हंटिंग क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन लगाएंगे 25+ क्वेश्चन लगाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले गवर्नर क्या होता है हम जानेंगे डेफिनेशन। तो गवर्नर इज़ ए डिवाइस यूज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ एन इंजन व्हेन देयर इंजन वर्क्स इन वेयरिंग ऑफ डिफरेंट लोड्स एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू द इंजन। तो हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। गवर्नर एक ऐसी डिवाइस है जो इंजन की मीन स्पीड को कंट्रोल करती है, उसके साथ साथ इंजन के वर्किंग फ्लूइड को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, समझेंगे। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिगर देख के वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि गवर्नर है क्या। तो वहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूंगा। गवर्नर का हम फिगर देख के यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि गवर्नर क्या है। तो इसके फंक्शन को समझिए। सबसे पहले हम पार्ट्स जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये होता है आपका आर्म्स होता है। ठीक है, ये आर्म्स है इसकी गवर्नर की। ठीक है, भुजा बोलेंगे हिंदी में। उसके बाद देखिए, ये है आपकी लिंक। ऊपर वाली आर्म्स होती है, नीचे वाली लिंक होती है। ठीक है, ये उसके बाद देखिए, ये है आपका फ्लाई बॉल, फ्लाई बॉल है। उसके बाद देखिए, ये है आपकी स्पिंडल, याद रखना स्पिंडल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देखिए आपका ये है स्लीव। ठीक है, स्लीव ऊपर नीचे उठ सकती है इसमें। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ने पार्ट जान लिए कि पार्ट इसके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो स्लीव है, आपको दिख रहा होगा, ये स्लीव ऊपर नीचे उठ सकती है स्पिंडल पे। याद रखना, ये स्लीव कनेक्ट होती है आपकी बेल क्रैंक लीवर से। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, स्लीव कनेक्ट है बेल क्रैंक लीवर से। उसके बाद देखिए, ये कनेक्ट होता है आपका थ्रॉटलिंग वाल्व से। तो ये चीजें कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चित्र से समझते हैं एक अच्छी तरीके से कि इसका फंक्शन क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हम अच्छे से समझ सकते हैं एक फिगर देख के। तो देखिए, मैं एक एक पार्ट आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, ये आपकी आर्म्स होती है, ये आपकी ये बीच वाली है वो स्पिंडल है। ठीक है, ये आपकी है लिंक्स। इतना क्लियर हुआ। ये आपका बेल क्रैंक लीवर है जो कनेक्टेड होता है आपका थ्रॉटल वाल्व से। और ये आपकी फ्यूल सप्लाई है, जो इंजन की फ्यूल सप्लाई होती है वो है। और आपका ये जो इंजन होता है वो आपका कनेक्ट होता है बेवल गियर से। इतना कनेक्ट हुआ। बेवल गियर आपका कनेक्ट होता है आपका, ये इससे कनेक्ट होता है स्पिंडल से। याद रखना, बेवल गियर जो होता है वो कनेक्ट होता है स्पिंडल से। और जब ये बेवल गियर घूमेगा तो आपका स्पिंडल घूमेगा। ये लंबा वाला जो पार्ट है वो आपका स्पिंडल है, दिख रहा है। तो ये घूमेगा बहुत तेज़ी से। इस पे सारे पार्ट्स लगे हो, इसके ऊपर ही लगी होती है आपकी स्लीव। जैसे ही ये गियर घूमता है वैसे ही उसके बाद फिर स्पिंडल घूमती है। स्पिंडल जैसे घूमती है वैसी स्लीव है वो ऊपर नीचे करती है। अब स्लीव, ये आपकी फ्लाई बॉल है। ठीक है, कुछ मास होता है इसमें, वजन होता है कुछ भी। ठीक है, वेट होता है इस पर। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये घूमेगा, ठीक है, ये जैसी स्लीव घूमेगी तो ये क्या है, इसमें मास होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो ये बाहर की तरफ जाएंगी तो ये एकदम से खुल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से लेके स्पिंडल से लेके ये आपकी फ्लाई बॉल तक जितना खुलेगा उतना आपका ये हो जाएगा रेडियस। ठीक है, इसकी रेडियस हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि फ्लाई बॉल से लेके और आपका जो पॉइंट है ऊपर वाला, वहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है, जो आपका पॉइंट है ये आपकी ये हो जाएगी वो हाइट ऑफ गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको बता दूंगा। अभी पहले हम फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, जैसे ही ये घूमेगा, ठीक है, ये बेवल गियर घूमेगा, फिर उसके बाद स्पिंडल घूमेगी। स्पिंडल के बाद क्या होगा, ये आपका जैसे लोड लगेगा इंजन पे तो ये ऊपर उठेगा। ये आपका ये है ना स्लीव है, ये ऊपर उठेगा तो ये बॉल्स घूमेंगी बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ। तो क्या होगा, ये स्लीव जैसे उठेगी वैसे बेल क्रैंक लीवर उठेगा। बेल क्रैंक लीवर उठेगा आपका, तो ये जो थ्रॉटल वाल्व लगा हुआ है वो आपका पाइप में वो इधर उधर होगा। ठीक है, तो फ्यूल की सप्लाई आपकी कंट्रोल हो रही है, दिख रही है ना। तो ये बंद हो जाता है फिर खुल जाता है। इस तरीके से फ्यूल की सप्लाई आपकी
कंट्रोल होती है। तो क्या करता है गवर्नर क्या करता है कि लोड के साथ साथ मतलब इंजन की स्पीड होगी उसके साथ साथ आपकी जो फ्यूल की सप्लाई है वो भी आपकी कंट्रोल करता है। ये याद रखना, अगर फ्यूल इंजन पे अगर लोड लग रहा है ठीक है ज़्यादा, तो फ्यूल की सप्लाई आपकी बढ़ेगी, और इंजन पे कम लोड लग रहा है तो फ्यूल की सप्लाई आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, इतना इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हम कुछ और जान लेते हैं, जैसे हाइट ऑफ गवर्नर जान लेते हैं, रेडियस जान लेते हैं क्या क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं हाइट ऑफ गवर्नर क्या होता है। देखिए पिवट से लेके और सेंटर ऑफ बॉल की जो डिस्टेंस है मैं आपको दिखा रखा है, ये होती है आपकी हाइट ऑफ गवर्नर। तो यहाँ पे हाइट इसको हम एच से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे रेडियस ऑफ गवर्नर। तो यहाँ पे बॉल देख रहे हैं आप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है Fc और W है बॉल का वेट। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है स्पिंडल से लेके बॉल तक की दूरी, तो आपको हम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे अब रेडियस क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ गवर्नर कि गवर्नर के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, उसके बाद आपका आता है इनर्शिया गवर्नर। ठीक है। इसके बाद देखिए सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को आप टू टाइप में डिफाइन किया गया है, जैसे पेंडुलम गवर्नर, उसके बाद देखिए स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। फिर उसके बाद देखिए पेंडुलम गवर्नर है उसको थ्री टाइप में डिवाइड किया करा गया है। सबसे पहले आता है आपका वाट गवर्नर, फिर दूसरा आता है आपका पोर्टर गवर्नर, और फिर तीसरा आता है आपका रॉयल गवर्नर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर को फोर टाइप में डिवाइड करा जाता है। देखिए सबसे पहले आप देखिए हार्टनेल गवर्नर आता है, फिर देखिए विल्सन हार्टनेल गवर्नर आता है, फिर देखिए आपका हार्टिंग गवर्नर आता है, उसके बाद आपका आता है पिकरिंग गवर्नर जो ग्रामोफोन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम जानेंगे इक्विलिब्रियम स्पीड को कि क्या होती है। तो देखिए इट इज़ द स्पीड एट विच द गवर्नर बॉल आर्म्स एटसेट्रा आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम एंड द स्लीव डज नॉट टेंड्स टू मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड। मतलब गवर्नर की कोई भी स्पीड जिस पर गवर्नर की बॉल और आर्म ऊपर नीचे नहीं होती है, मतलब रेडियस वही होती है सेम, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड। मैं आपको बता दूं मीन इक्विलिब्रियम स्पीड और एक ही है लगभग। देखिए ये क्या है, इट इज़ द स्पीड एट द मीन पोजीशन ऑफ द बॉल और स्लीव। मतलब कोई भी एक मीन पोजीशन होगी वहाँ पे बॉल और स्लीव रुकेंगी। कहने का मतलब ये है कि रेडियस आपकी सेम होगी। ठीक है, मतलब अब जैसे मान लो कि आपको 50 आरपीएम पे ये गवर्नर घूम रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो आपकी 50 आरपीएम पे ही रेडियस सेम होगी। अगर वो ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो रेडियस और भी चेंज हो जाएगी क्योंकि बॉल्स और आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो रेडियस कम ज़्यादा कब होती है? जब स्लीव ऊपर नीचे होती है तब रेडियस कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अब क्लियर हुआ। अब हम आगे समझते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे समझेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होती है। तो देखिए द स्पीड एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल विदाउट टेंडिंग टू मूव आइदर वे। इट मीन्स अगर ज़्यादा गति होगी तो रेडियस आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, और मिनिमम मतलब कम गति होगी तो आपकी रेडियस है जो वो कम होगी। समझ गए आप? जैसे आप मान लो स्लीव ऊपर उठी तो रेडियस भी बढ़ेगी उसकी क्योंकि बॉल्स आगे को मतलब फैलेंगी आगे की तरफ, तो क्या होगी, रेडियस भी ज़्यादा होगी। और अगर गवर्नर की स्पीड कम हो जाएगी तो रेडियस मतलब कम हो जाएगी और स्लीव नीचे डाउन होती रहेगी। तो स्लीव पे डिपेंड करता है आपकी रेडियस कम ज़्यादा होना। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। अब आगे हम समझते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म्स आता है स्लीव लिफ्ट, तो इसको हम समझेंगे। ये क्या है? इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस विच द स्लीव ट्रेवल ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड। मीन्स स्लीव का ऊपर उठना ही स्लीव लिफ्ट कहलाता है। मतलब स्लीव है ऊपर नीचे होती है तो स्लीव लिफ्ट कहलाता है इसको। ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्योंकि ये टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वाट गवर्नर। तो ये क्या होता है? ये एक इट इज़ ए सिंपल टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ये एक सिंपल टाइप सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है जिसमें देखिए एम फॉर मास ऑफ द बॉल होता है, हाइट एच मतलब हाइट ऑफ ईच बॉल होता है, डब्ल्यू होता है आपका वेट ऑफ द ईच बॉल, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल, एंड आर होता है रेडियस डिस्टेंस ऑफ बॉल सेंटर फ्रॉम स्पिंडल एक्सिस। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ये अब होता है आपका वाट गवर्नर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बनते हैं।
ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल में भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, देखिए, इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल देन द हाइट ऑफ गवर्नर। अगर ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी आपकी दे रखी है तो हाइट गवर्नर होगी एच इजकल टू जी अपन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है आपका जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन द स्पीड इज एन देन द हाइट ऑफ गवर्नर। मतलब यहाँ पे एन दे रखा है तब हाइट क्या होगी आपकी एच इजकल टू 895/n² मीटर में होगा। अजम्पशन क्या होगा यहाँ पे, लिंक इज मासलेस, मतलब मास नहीं होगा, और स्लीव इज फ्रिक्शनलेस, स्लीव में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक अजम्पशन लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। देखिए, कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए। द हाइट ऑफ गवर्नर एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। मतलब जो हाइट होती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होती है। ठीक है, वाट गवर्नर, सेकंड पॉइंट देखिए, वाट गवर्नर वर्क्स ए लो स्पीड। मतलब वाट गवर्नर होता है वो लो स्पीड के लिए वर्क करता है, जैसे 60 to 80 RPM। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए, तो सारे क्वेश्चन करा जाएंगे एग्जाम से, बस वीडियो को लाइक करते रहना, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड टाइप का गवर्नर देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे कैलकुलेशन भी बनती है। पोर्टर गवर्नर देखिए, इफ द स्लीव ऑफ वाट गवर्नर इज लोडेड विद ए हैवी मास और सेंट्रल लोड इट्स बिकम ए पोर्टर गवर्नर। अब यहाँ पे कुछ लाइन है नीचे, द लोड मूव्स अप एंड डाउन सेंट्रल स्पिंडल। यहाँ पे आप समझ लेते हैं क्या है। देखिए, पोर्टर गवर्नर में क्या होता है, एक सेंट्रल लोड होता है, आपको दिख रहा होगा फिगर में, एक सेंट्रल लोड है आपको दे रखा है। वाट गवर्नर में सेंट्रल लोड नहीं दे रखा होता है। तो पोर्टर गवर्नर में सेंट्रल लोड दे रखा है। लोड अप्स एंड डाउन विद स्लीव, जो लोड है ना वो अप्स एंड डाउन होता है स्लीव के साथ साथ। जैसे स्लीव ऊपर उठती है वैसे ही ये लोड ऊपर उठता है। ठीक है, तो लोड दे रखा होता है। अब यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, तो इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं कुछ एग्जाम में। तो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, क्या क्या पॉइंट बनते हैं एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्या है, स्पीड रेंज ऑफ गवर्नर। अगर स्पीड रेंज आपकी पूछी जाए तो आपकी होगी n2 - n1। ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, n2 - n1। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, देखिए, द रोटेशन ऑफ हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर व्हेन लेंथ ऑफ आर्म एंड लिंक आर इक्वल। देखिए, यहाँ पे जब पोर्टर गवर्नर में लेंथ होती है, लेंथ ऑफ आर्म होती है वो लिंक के बराबर होती है, तब यहाँ पे एक हाइट ऑफ गवर्नर निकलता है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। यहाँ पे स्मॉल एम है मास ऑफ द बॉल एंड कैपिटल एम है सेंट्रल लोड ऑफ द बॉल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं हर्टनेल गवर्नर, जो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर भी कहते हैं इसको। तो इसको हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हर्टनेल गवर्नर होता क्या है, इसको हम स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर भी बोलते हैं। इन द गवर्नर बॉल आर कंट्रोल्ड बाय ए स्प्रिंग इज कॉल्ड हर्टनेल गवर्नर। मतलब जो बॉल्स होती हैं वो कंट्रोल होती हैं आपकी स्प्रिंग से, तब इसको हम बोलते हैं हर्टनेल गवर्नर। तो यहाँ पे इसको क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हम देखने वाले हैं हर्टनेल गवर्नर को, इसको स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, वहाँ पे पोर्टर गवर्नर में क्या होता था, वहाँ पे लगा था आपका वेट, सेंट्रल लोड लगा था। यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है जो क्या करती है, बॉल को कंट्रोल करती है। जो बॉल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगी तो बॉल को ऊपर नीचे, ये स्लीव है ये आपकी ऊपर नीचे होगी तो इसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए, इसके फ्रेम है, ये बॉल है, ये आपकी स्लीव है जो ऊपर नीचे उठती है, और ये आपका रेड कलर का दिख रहा है वो आपका स्पिंडल है। ओके, यहाँ पे ये रोलर हैं आपके। ठीक है, ये रोलर हैं इस गवर्नर के। तो यहाँ देखिए, ये एक्स है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बॉल से सेंटर से लेके, और ये आपका लीवर है बैक क्रैंक लीवर, उसके सेंटर से लेके आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है एक्स। ओके, यहाँ से आपका बॉल के सेंटर से लेके, ये आपका रोलर है, वहाँ से लेके ये आपका बाई है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बाई। तो यहाँ पे हम एक चीज़ फाइंड करते हैं, दो फार्मूले होते हैं यहाँ पे। एक तो हाइट करते हैं, हाइट ऑफ गवर्नर क्या होता है, एक इस यहाँ पे निकलती है स्टिफनेस। तो हम दोनों फार्मूले को देख लेते हैं कि हाइट क्या होती है और स्टिफनेस क्या आती है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा, फिगर देख के आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम के फार्मूले देख लेते हैं। यहाँ हर्टनेल गवर्नर का एक फार्मूला बनता है, देखिए, हर्टनेल गवर्नर द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग ऑफ लिफ्ट ऑफ एच स्लीव एच इज गिवन बाय। तो एच का जो फार्मूला है वो R2 - R1
बाई अपॉन एक्स होता है, जहाँ पे R2 है मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन और R1 है मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। यहाँ सेकंड फार्मूला बनता है आपका स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो हार्डनेस स्प्रिंग देखिए, स्मॉल एच एस इजकल टू कैपिटल S2 माइनस कैपिटल S1 अपॉन एच। तो यहाँ पे तो S2 है, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए, और S1 है स्प्रिंग फोर्स ये भी है मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर हम पढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। तो हम पहले देखते हैं, आपके सामने ए गवर्नर है, उसके बाद आपके सामने बी गवर्नर है। अब देखेंगे कि इसको समझेंगे कौन सेंसिटिव है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो कि ए गवर्नर और बी गवर्नर दोनों एक ही स्पीड पे चला जाते हैं, ठीक है, पर लेकिन ए गवर्नर है वो एकदम से ऊपर उठ गया, जल्दी से स्लीव ऊपर उठ गई, और स्पीड रोटेशन, अगर स्लीव ऊपर उठेगी तो स्पीड रेडियस उसकी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे बी गवर्नर क्या है, ये भी साथ ही चला, उसके ए गवर्नर के साथ ही चला, मतलब लेकिन इसकी स्पीड क्या हुई, ये थोड़ा सा कम ऊपर उठ पाया, मतलब स्पीड रेडिएशन इसकी कम रही। तो यहाँ पे क्या होगा, हम मानेंगे कि ए है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बी। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, क्योंकि ए की जो स्लीव है वो पहले उठ जा रही है एकदम से, बी की स्लीव जल्दी नहीं उठ पा रही है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, ये होता है सेंसिटिव का मतलब। अब यहाँ की इसकी एक डेफिनेशन और बनती है सेंसिटिवनेस की, वो हम समझ लेते हैं क्या है। अब यहाँ देखेंगे सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिफरेंट बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड टू द मीन स्पीड। तो देखिए मैक्सिमम स्पीड आपकी n2 हो जाएगी और मिनिमम स्पीड आपकी n1 हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा डिफरेंस n2 माइनस n1 अपॉन मीन स्पीड। स्पीड होती है आपकी n1 प्लस n2 अपॉन 2। जब 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 n2 माइनस n1 अपॉन n1 प्लस n2 हो जाएगा। इसको हम, अगर वेलोसिटी आपकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है तो आपका हो जाएगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर का फॉर्मूला कौन सा होता है। तो आप सीधे सीधे बता देना, 2 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से सेंसिटिवनेस का मतलब क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका हंटिंग। हंटिंग क्या होता है गवर्नर में, देखिए, इफ़ ए गवर्नर इज टू सेंसिटिव इट मे फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली, दिस फिनोमेना ऑफ फ्लक्चुएशन इज प्रोनाउंस्ड एज हंटिंग। मीन्स मतलब कि देखिए, अगर गवर्नर आपका सेंसिटिव ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इट मीन्स क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा, वो ऊपर नीचे जल्दी जल्दी स्लीव होगी, ठीक है, फ्लक्चुएट करेगा, आवाज़ भी हो सकती है उसमें। तो इसका मतलब हंटिंग होता है, ठीक है, क्लियर हुआ, इसी को हम हंटिंग बोलते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, और वीडियो को लाइक भी करते रहना, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहना। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका आइसोकॉर्नस ऑफ गवर्नर। ये क्या होता है, इसको समझिए। ए गवर्नर इज सेड टू बी आइसोकॉर्नस व्हेन द सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इज इक्वल टू इनफाइनाइट और रेंज ऑफ स्पीड 0। देखिए यहाँ पे ये क्या है कि रेंज ऑफ स्पीड आपकी 0 होनी चाहिए, n2 माइनस n1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आपका जो वो है गवर्नर गवर्नर की जो सेंसिटिविटी है वो इक्वल इन्फाइनिटी के बराबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो रेंज ऑफ स्पीड आपकी क्या है, n2 माइनस n1 इक्वल टू 0 और n2 बराबर n1 होना चाहिए और h1 इक्वल टू h2 होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जेईई में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर आइसोकॉर्नस गवर्नर रेंज ऑफ स्पीड शुड बी 0, ठीक है, 0 होना चाहिए, रेंज ऑफ स्पीड है n2 माइनस n1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, सेंसिटिवनेस ऑफ एन आइसोकॉर्नस गवर्नर इज इनफाइनाइट, ठीक है, सेंसिटिवनेस जो आइसोकॉर्नस के लिए इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर क्या होता है, ए गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन फॉर एवरी स्पीड ऑफ द इंजन नॉट मच हंटिंग देयर इज ए ओनली वन रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द गवर्नर बॉल एट विच द गवर्नर इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी का मतलब होना चाहिए कि एक ही रेडियस होनी चाहिए, ठीक है, जैसे 50 की स्पीड पर आरपीएम है आपकी 50 की, तो आपकी एक ही रेडियस बनेगी वहाँ पे, तो वन रेडिएशन होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, यही क्लियर हुआ। यहाँ पे स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, देखिए अगर एन स्पीड है और आर आपकी रेडियस है, ठीक है, अब स्टेबल गवर्नर कब होगा मैंने आपको लिख दिया है। तो
देखिए एन अगर बढ़ाएंगे हम, स्पीड बढ़ाएंगे तो रेडियस आपकी बढ़ेगी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। उसके बाद अगर एन अगर घटाएंगे, स्पीड कम करेंगे और रेडिएशन भी कम हो जाएगी तो स्टेबल होगा। स्टेबल कंडीशन आपको ऊपर 2 पॉइंट में दिख रही होगी। अब अनस्टेबल में क्या है, अगर स्पीड बढ़ाएंगे और रेडियस आपकी कम हो गई, ठीक है, रेडियस आपकी कम होगी तो अनस्टेबल होगा। अगर स्पीड घटाएंगे तो रेडियस आपकी बढ़ेगी, मतलब इसमें अपोजिट है कुल मिला के, एन बढ़ रहा है तो रेडियस घट रहा है, इसका मतलब है अनस्टेबल गवर्नर होगा। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि स्टेबल गवर्नर की कंडीशन में अगर एन बढ़ाते हैं, इनक्रीज करते हैं तो रेडियस कैसी होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो स्टेबल के लिए आर बढ़ाते हैं, ठीक है, रेडियस बढ़ती है, कुल मिला के ये है। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ आपको स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर क्या होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो मैं इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 मिलेगा, जिसमें आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड, जो गवर्नर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना आप।